थ्रोएबल्स डालने की थोड़ी दरकार रह सकती है, बट टीममेट को रिवाइव करना, बट एक ग्रेनेड आगे जाएगा एंड वो ग्रेनेड ओवेस को फिनिश और दलजीत को नॉक करता है। 420 एक साइड पर, मैक्स कैश भी उसी डायरेक्शन में और रेक्स आगे जा रहे हैं यूएमपी का इस्तेमाल करते हो। अब ये उतनी ब्रोकन वेपन तो नहीं रही है, लेकिन दिक्कत हो सकती है। ईवो दूसरी तरफ से मैक्स को डाउन करेंगे, मतलब ये एक धप्पा था इस छुपन छुपाई के खेल में जिसके अंदर एनिग्मा जीत गई। यहाँ पे मौका तक नहीं दिया, एक टाइम पे दोनों के पास होल्ड करने की पोजीशन थी। रेक्स ने दरवाजा तोड़कर विजन थोड़ा क्लियर किया, बट पीछे से फ्लैंक आता है और इट वाज अ हिप फायर वॉर और उसके अंदर यहाँ पर टीम एनिग्मा गेटिंग दैट एडवांटेज ओवर टीम एनिग्मा फॉरएवर। जूसी ने सीधा स्लैम इन किया, पंख से थोड़ा सा टेंशन ग्रैब करेंगे, उतनी देर में 20 कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं मैडमैन और अल्ट्रॉन, दोनों वो भी बरकरार। और जूसी लिटरली घूमकर अपनी टीम के पास आके पंख गार्ड उठा के भागना चाहते हैं, क्या वो भागने में सक्षम रहने वाले हैं ये तो हमें टाइम ही बताएगा। शॉट करने वाले पंख, वेरी गुड ड्राइविंग, उन्होंने जिगल लिटरली यहाँ पर लेफ्ट गए राइट गए लेफ्ट गए राइट गए, अपनी जगह बना ली। बट एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई और डेल्टा पीजी ने उस खाई का रोल निभा दिया बड़े प्यारे तरीके से। 8 बिट के खिलाड़ियों को लेकिन पता है कि कहां से उनको फाइट लेने, किस किस जगह से उनको ये पता है कि फाइट लेकर के जाना, लेकिन सर्कल के अंदर मूव करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओजी की आप स्प्लिट देखिए, पूरा सर्कल अभी भी 5वां जोन बड़ा है, बट ओजी के प्लेयर्स बहुत स्प्लिट होकर के बैठे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओजी इज कॉन्फिडेंट कि ये गेम उनका हो सकता है। इस गेम से अगर उनका कोई रिश्ता आता रहा तो वो 15 अंकों का ही रहना चाहिए, ऐसी उनकी कोशिश रहेगी। इमॉर्टल की बात करें, स्मोक्स अपने आसपास किए जरूर हैं और व्हीकल लेकर के यहाँ से आगे मूव करने जा रहा है, बट केविन के जस्टिन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इस नीड परेड को और यहीं पर एलिमिनेशन केविन ई स्पोर्ट्स का। इट वॉज ब्यूटीफुल टू वॉच, मतलब बैक टू बैक देखा जो नेट जा रहे थे यहाँ पे केविन के लिए आसान नहीं था उस चीज को टैंक करना एंड दे हैड टू फॉल फॉर इट। विज़गार्ड जो अकेले छुपे हुए थे एक अच्छा पोजीशन होल्ड कर रखा है, उन्होंने काफी अच्छा स्प्रे करने करा एंड एक प्यारा नॉक एनिग्मा की तरफ से निकालते हुए देखेंगे। ईवो को बचाना मुश्किल होगा, बट 8 बिट पे रैंडम फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं आईजीएल। अभी इज एक्सपीरियंस प्लेयर, इज अ ओल्ड वेटरन, क्या अपनी टीम को इस पे एडवांटेज दिला सकते हैं? सैनॉक मेरा बात दोनों के अंदर अभी इस टीम को #2 से काम चलाना पड़ा है, उनको ये कर्ज जल्दी से हटा देना चाहिए, बिकॉज अभी उनके पास है 75 पॉइंट मतलब 10वां पायदान। उनको अभी भी उनके लिए दिल्ली बहुत ज्यादा दूर है, हर एक गेम ज्यादा जरूरी है। ईवो को रिवाइव मिल जाएगा किसी भी क्षण, अगले 5 से 10 सेकंड वो हील अप में लगाएंगे और फिर से अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस फाइट में बैक ऑन हो जाएंगे। एज के एरिया पर खेलते हुए खिलाड़ी हैं, सामने वाले पेड़ के ऊपर पहले थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था कि वहां पर कोई हो, अगर हो तो डाउन किया जा सके। बट विज़गार्ड की अगर बात करें, आप देखिए टैप शॉट्स अपनी टीम से बहुत दूर है विज़गार्ड, ऐश बहुत ज्यादा दूर, सो देखते हैं फाइट कैसे होती है। फाइट तो होती रहेगी, उससे पहले आप अपना डिनर ऑर्डर कर लो, बिकॉज़ ये मजा कैसे आएगा उस फाइट को देखने का। क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड स्विगी इज पेइंग फॉर योर फ्री डिनर। फटफट जाइए, क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड गेट दैट डिनर। सो कमिंग बैक टू द गेम, अब हमारे पास बची है 5 टीमें, 16 प्लेयर्स। एनिग्मा अभी यहाँ पे नॉक, बाकी के प्लेयर्स उनकी तरफ अप्रोच करते हुए, प्लेयर्स उनका शिकार बनेंगे। वेक्सी एंड स्काईलाइट इज इन प्रॉब्लम, उनके जीते के चांसेस है 12%, जो कि बाकी टीम से अगर कंपेयर करें कम। सबसे प्राइम चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं गेम को, दैट इज टीम ओरंगुटान गेमिंग, जस्ट बिकॉज पोजीशन एडवांटेज है। बट ओजी के एज आईजीएल इज गोइंग डाउन, गॉडल के शैडो काफी देर तक पानी के अंदर ठहर रहे थे और जैसे ही जमीन पर आए कदम रखा और पहला प्लेयर जो शिकार बनाया दैट वाज ऐश। एनिग्मा के रेक्स गेटिंग मैडमैन नॉक, ये दोनों टीम पे बहुत ज्यादा मैन एडवांटेज है। अगर ये दोनों टीम में से लड़ाई होती है, कैजुअलिटी होती है, फायदा उठा सकती है बाकी टीम। लेकिन 8 बिट के खिलाड़ी जिस तरीके से मूव कर रहे हैं एनिग्मा के ऊपर, बिल्कुल एक बहुत ज्यादा करारा प्रहार करने की उनकी कोशिश है। रेक्स बिल्कुल सामने हील करते नजर आएंगे। अल्ट्रॉन एक साइड से, रेक्स ने अपने आप को 75% कर लिया, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा। पीस देखिए मोलोटॉव के थ्रू ही मूव कर गए, एचपी उनकी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन एक चिकन लेने के लिए ऐसी छोटी मोटी जोखिम उनको उठानी ही पड़ेंगे। लेकिन एनिग्मा के अभी को भी डाउन किया जाएगा, मतलब अब 8 बिट उनका जो रथ शुरू हुआ है बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या इस गेम में भी 15 ले पाएंगे? ऑल ऑफ मास्टर ऑफ दिस गेम लिटरली मोलोटॉव पे चल के गए, अग्नि परीक्षा दी एंड ही सिक्योर्ड दोस फिनिशेस। एनिग्मा को लिटरली बाहर का दरवाजे का रास्ता दिखाया कि भाई हो गया आपका, हम संभाल लेंगे। विज़गार्ड ने यहाँ पर एक रिटालिएट करके अच्छा डैमेज दिया, 8 बिट को फिर से फॉल बैक करने पे मजबूर कर दिया। अगर 8 बिट ने कुछ भी कर अपनी टीम को रिवाइव दे दिया देन फायदा हो सकता है, बिकॉज़ जोन के अंदर एक ही प्लेयर दिख रहा है, दैट इज 2 प्लेयर विज़गार्ड एंड ट्रिगर। एकेओपी बिल्कुल अपोजिट है, एक अच्छा क्रॉस फायर बना सकते हैं, बट गॉडल अभी भी जिंदा है। गॉडल को चाहिए पॉइंट, बिकॉज़ 18 से 19 पॉइंट का गेम है। सोमराज को नॉक करा, शॉट आसपास जा रहे हैं, अगर एक आधी बुलेट और कनेक्ट हुई देन स्कारलेट का सपना भी खत्म यहाँ पर हो जाएगा। रैंगल का मैक
हर दिन आखिरी गेम एक अलग ही एक्साइटमेंट लेकर आता है। मुझे लग रहा है यहाँ पर बग्गी ट्रिक बहुत यूज होने वाली है। आप स्मोक कीजिए, उसके अंदर बग्गी पे ऊपर बैठिए और टीपीपी एंगल्स लीजिए, बार बार ही इस्तेमाल किया जाएगा, बट शैडो को डाउन किया जाएगा। मतलब अब गॉड लाइक एक खिलाड़ी के साथ सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। गॉड लाइक के जो प्लेयर्स हैं, 8 बिट के 20 का जो फिनिश है वो मिल जरूर जाएगा, बट 8 बिट के बाकी खिलाड़ी, ये एक गलती हो सकती है क्योंकि ट्रिगर के पास कवर है, उनके पास हाई ग्राउंड है, वो वहां से बार बार कवर ले सकते हैं, एंगल्स ले सकते हैं और एक प्लेयर को और डाउन किया जाएगा। मतलब 8 बिट अब एक लौते खिलाड़ी के साथ सर्वाइव करेगी। सोमराज का जो वो फिनिश है वो उठाया जरूर जाएगा। पुकार की एचपी बहुत ज्यादा कम, गॉड लाइक के खिलाड़ी रिवाइवल का प्रोसेस दे रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ओरंगुटैन, क्योंकि एक तरफ गॉड लाइक है, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। स्कारलेट्स अभी के लिए #4 एलिमिनेट, 4 फिनिशेस उनके पास, पॉइंट डिसेंट कमा लिए उन्होंने, बट अभी तक उन्होंने 3 डिजिट नहीं छुआ। 98 पॉइंट से अभी काम चलाना पड़ेगा। कल के दिन के अंदर फिर से शुरुआत करेंगे, बट हमारे पास बची हैं अब टॉप 3 टीम्स। अब सबके पास मिनिमम पोजीशन पॉइंट तो आ रहे हैं 10 फिनिशेस उन्होंने निकाल रखे हैं। लेट्स सी कितना बड़ा लीप ये ले सकते हैं। अभी 18 पॉइंट, सोल सबसे ऊपर है गॉडल से। गॉडल को यहाँ पे कमबैक करना ही पड़ेगा। शैडो यहाँ पे फिर से नॉक होते हुए दिखेंगे। नियो के कंधों पे बहुत बड़ा प्रेशर, बट पीछे से विस्ट गॉड का नेड आएगा। नियो की कहानी खत्म। यहाँ पर 10 पॉइंट मिलेंगे पोजीशन के और 5 फिनिशेस। इसका मतलब इस वक्त 15 पॉइंट कवर करे गॉडल ने। अब 8 पॉइंट नीचे है वो सोल से। इस समय सर्कल के काफी करीब अगर बात करी जाए 8 बिट है, बट ओजी के खिलाड़ी आगे मूव कर सकते हैं। उनके पास टाइम था, वो टाइम पर खेल गए। जब यहाँ पर रिवाइवल्स और फर्स्ट एड्स लग रही हैं, वो खिलाड़ी आगे गए हैं और सीधा रिवाइवल अपने टीममेट को दिया जा रहा है। 3v2 का सिचुएशन और ओरंगुटैन के प्लेयर्स बनाते हुए 20 सेकंड में ये सर्कल क्लोज इन होना शुरू होगा और उसके बाद इनको लेनी है फाइट। ट्रिगर के हाथ में एक वेपन उजी है अभी तक, व्हिच अगेन इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू जस्ट लुक फॉरवर्ड टू कि वो कैसे इसके साथ फाइट लेंगे। लेकिन दूसरा वेपन तो रहेगा। एक ही खुद को हील कर चुके, 31 गोलियां उनके पास होंगी, बट ट्रिगर इज मूविंग फॉरवर्ड। उनको पता है 8 बिट के खिलाड़ी कहां पर है। ये चकमा देने की बारी हो सकती है। अल्ट्रॉन के पास कारल और उनके पास एक फर्स्ट एड रहेगी। उसके साथ साथ अगर बात की जाए एक आखिरी ग्रेनेड का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं, बट ट्रिगर इज गोइंग विद द मोलोटोव। ही कैन एंड थिंग्स राइट नाउ। ये मोलोटोव सही जगह पर अगर लग गया तो डेफिनेटली दिक्कत देगा। जूसी को दिक्कत देगा, जूसी को डाउन कीजिएगा। ट्रिगर अब सीधा आखिरी प्लेयर को लेकर के जा सकते हैं, बट अल्ट्रॉन में 24 बुलेट्स राइट नाउ। ही नीड्स टू रीलोड और सामने की तरफ को देखना। बिस्गॉड रहेंगे, बट शॉट्स पड़े। देखिए बहुत कम एचपी पर थे वो, लेकिन बिस्गॉड खत्म करते नजर आएंगे। ओजी दिए बार